तो जो हम एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे 12th क्लास में 7.5, तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। तो मैंने बताया था कि जब हमारा इस फॉर्मेट में p बटे q की फॉर्मेट में अगर हमारा समाकलन है और हर पार्ट के गुणनखंड हो सकते हैं तो उसको हम आंशिक भिन्नों से करते हैं। तो यहाँ पे इसके गुणनखंड हो सकते हैं क्योंकि हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पार्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं समाकलन 5x अपॉन x प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2 dx। अब सभी गुणनखंड अलग अलग हैं तो उसको आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं। तो आंशिक भिन्न क्या होगी इसकी 5x अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2, इसको लिखेंगे हम a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 2, ये रखें। अब ऐसा कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि ये ऐसे पार्ट में टूट जाता है, इसका समाकलन आसानी से हो जाता है। अब यहां बस एक कमी है, a और b और c के मान निकालने हैं। वो कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके कंपेयर करें। तो यहां से 5x इक्वल मिल जाएगा हमें, एक के साथ आएगा, ये पार्ट तो है, इसको हटा देंगे इसमें से ये दो पार्ट। ये पार्ट क्या है x माइनस 2 और x प्लस 2 प्लस b के साथ क्या आएगा, x माइनस 2 है इसमें, ये दो पार्ट आएंगे, एक तो x प्लस 1 आएगा और एक x प्लस 2 आएगा, प्लस c के साथ x प्लस 2 है, ये दो पार्ट c के साथ है, x प्लस 1 और x माइनस 2। अब यहां तीन पार्ट है, आसानी से तीनों के मान निकल सकते हैं अगर तीनों को हमें 0 बनाए। कैसे, पहला पार्ट, इस पार्ट को 0 बनाएंगे तो x बराबर 2 रखना पड़ेगा। तो ये पहला पार्ट 2 रखो, इसमें ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा b, और इसमें 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। अब इसमें रखेंगे 2, ये हो जाएगा 4, प्लस अगर इसमें रखेंगे 2 तो ये 0 हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। और इसको सरल कर लेंगे, ये 2 से ये 2 बार और ये 5, तो कितना आ जाएगा, ये b की वैल्यू आ जाएगी 5/6। आगे इसी तरह से आगे करते चलेंगे, इसको बराबर 0 कब बनेगा, जब x को इसको रखेंगे -2। तो दूसरा पार्ट, तो -2 रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा -10, इसमें रखेंगे 0 हो जाएगा, इसमें रखेंगे ये 0 हो जाएगा, वो मान देंगे। तो क्या है c -2 यहां रखेंगे, -2 प्लस 1 -1, और -2 इसमें रखेंगे तो ये माइनस का हो। आगे इसमें -2 से 2 बार और -2 से ये 5 बार, तो सॉल्व करेंगे, c की वैल्यू कितनी आएगी, ये -2 ये 5, तो -5/2, ये c की वैल्यू आएगी। तीसरा पार्ट, अब हम x इसको 0 करेंगे तो ये हो जाएगा -1, -1 इसमें रखेंगे तो ये -5 इक्वल, इसमें -1 रखेंगे तो a -1 यहां -2 -3 हो जाएगा ये, और -1 यहां रखेंगे, -1 और +2 ये बन जाएगा। -1 इसमें रखेंगे तो ये 0, -1 इसमें रखेंगे तो ये 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से a का मान आएगा, कितना आएगा 5/3, ये a का मान है। तो तीनों के मान आए, इसमें मान रख लेंगे, तो a का मान कितना है हमारा 5/3, b का मान कितना आया है 5/6, c का मान कितना आया है -5/2। आगे मैंने बताया था इसको आंशिक भिन्न में इस तरह से ले सकते हैं। तो इसमें जो नंबर पार्ट है वो आगे आएगा, और जो समाकलन पार्ट है वो समाकलन के साथ आएगा। तो देखो, इसको लिखेंगे 5/3 समाकलन 1/x प्लस 1 dx। उसके बाद ये आएगा, संख्या क्या है इसमें 5/6 समाकलन 1/x माइनस 2 dx। इसमें -5/2 संख्या है,
माइनस 5/2 समाकलन 1/x+2 dx। अब इसका समाकलन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/3 log mod x+1। ये सोल्व करेंगे 5/6 log mod x-2। ये सोल्व करेंगे -5/2 log mod x+2 प्लस c। इस तरह से आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है समाकलन x³ प्लस x+1 अपॉन x² - 1 dx। इसको समाकलित करना है। तो मैंने बताया था अगर हमारा नीचे वाला पावर कम है ऊपर वाले से तो हमें इसमें डिवाइड देना होता है। तो पहला स्टेप होगा x² - 1 से हम डिवाइड देंगे इसमें x³ प्लस x+1। तो कितनी बार जाएगा, x बार मल्टीप्लाई करेंगे x³ माइनस x। अब घटाने के लिए साइन चेंज कर देंगे, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x + 1 ये आ जाएगा। तो जितनी बार चला जाता है उसको आगे रखना है, लिखना सिखाया था मैंने। एक बार और देखते हैं, इसको जितनी बार गया है वो x अलग आ जाएगा, प्लस लगेगा, ये रिमाइंडर ऊपर आएगा 2x + 1 अपॉन जिसे भाग दिया वो आ जाएगा x² - 1 ये dx। आगे क्या करेंगे, इसको 10 से 2 बार तोड़ना जिसका समाकलन आसानी से हो सके। तो मैंने बताया था तो इसके फैक्टर हो सकते हैं। एक तरीका तो वो है जो अब तक पढ़ाते आ रहे हैं। दूसरा और आसान के तरीके होते हैं, कैसे कि इसका अवकलन क्या होता है 2x, इसका अवकलन क्या होता है 2x। और इस तरह का फॉर्मूला भी बताया था कि 1 अपॉन अगर x² - 1 है तो इसका भी समाकलन हो जाता है। तो इसके में 2 पार्ट कर लूंगा। ठीक है, तो एक तो अवकलन पार्ट, ये तो है अवकलन पार्ट, और ये है फॉर्मूला पार्ट। ठीक है, तो 2 पार्ट करके आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा और क्या है कि इसको आंशिक भिन्न तोड़कर भी कर सकते हैं। ठीक है, आंशिक भिन्न से आसान ये तरीका है। तो इस तरह से मैं करूंगा आपका। तो ये लिखेंगे समाकलन x प्लस 2x, इसको अलग कर देते हैं dx प्लस समाकलन 2x अपॉन x² - 1 dx प्लस 1 अपॉन x² - 1 dx। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें x का क्या हो जाएगा x² / 2। इसका अवकलन ये है, इसको मान लेंगे t, तो log फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा log mod x² - 1 प्लस ये फॉर्मूला है x² - a²। तो क्या देता है 1/2a, a कितना है 1 log x - 1 अपॉन x + 1 और प्लस c। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसको एक बार और से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा x² / 2 प्लस log x² - 1 प्लस 1/2 log x - 1 अपॉन x + 1 प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर है जब मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ के किया। x का तो हो ही जाता, अब 2 पार्ट इस तरह तोड़े कि इसका इसमें भाग दे सकते, इसमें भाग दे सकते। तो यहां मुझे पता चला कि ये इसका अवकलन क्या है 2x, तो अवकलन पार्ट से बताया था। एक चीज और याद रख लो कि अगर हमारा समाकलन इस तरह का है कि f' ऊपर है अपॉन fx नीचे है, dx है, तो इसका फॉर्मूला होता है log mod fx + c। ये याद रखो। तो इस फॉर्मूले की बेसिस से ये निकाला है, यहां जो फॉर्मूला लगाया है ये लगाया है। ठीक है, तो ये fx पार्ट है, ये पूरा क्या है हमारा fx।
तो ये क्या है f डैश x, तो कितना आ जाएगा log x स्क्वायर माइनस 1 ये, और इसमें ये फॉर्मूला लगा दिया 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस। तो एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका था आंशिक भिन्न का, उसको समझना है तो इसको आंशिक भिन्न में ऐसे तोड़ लेंगे। एक तो पार्ट x ही है, x dx अलग हो जाएगा, इसके दो पार्ट प्लस 2x प्लस 1 अपॉन, इसको दो पार्ट मिल सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1 dx। इसको अलग हल करेंगे, आंशिक भिन्न से जैसे करता है तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको समझो। तो आंशिक भिन्न से इसको हल करते हैं, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1, इसको लिखेंगे हम a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1। यहां से 2x प्लस 1 कितना मिल जाएगा हमें, 2x प्लस 1 हो जाएगा a के साथ x प्लस 1 प्लस b के साथ x माइनस 1। तो यहां से जब मैं x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा और ये मान लेते हैं, पहला पार्ट 3 हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये 0 दे देगा। तो यहां से a का मान आ जाएगा 3/2। x इक्वल टू अगर -1 पुट करेंगे हम तो -1 पुट करते ही क्या हो जाएगा, ये -1 और यहाँ 0 हो जाएगा और ये -1 से b -2। तो यहां से इंप्लाइज करके b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2। तो ये a का वैल्यू 3/2 और b की वैल्यू 1/2। तो इसको आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ सकते हैं, ये आगे आ जाएगा x dx प्लस जो संख्या आगे आएगी 3/2 समाकलन 1/x माइनस 1 dx प्लस 1/2 समाकलन 1/x प्लस 1 dx ऐसे। अब सभी ऐसे फॉर्मेट में समाकलन हो सकता है, x हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3/2 log mod x माइनस 1 प्लस 1/2 log mod x प्लस 1 प्लस c। ये इसका दूसरी तरह से आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 समाकलन 2/1 माइनस x 1 प्लस x स्क्वायर dx, इसको समाकलित करना है। तो इसमें ये जो पार्ट है 1 प्लस x स्क्वायर, ये हमारा ऐसा पार्ट है जिसके गुणनखंड नहीं कर सकते, और इसकी जो डिग्री है, जो घात है वो 2 है। तो 2 घात का ऐसा गुणनखंड जिसका गुणनखंड नहीं हो सकती। तो इसको आंशिक भिन्न में तोड़ते किस तरह से हैं कि 2/1 माइनस x एक गुणनखंड है, दूसरा x स्क्वायर प्लस 1। तो इसको लिखते हैं 1/1 माइनस x। ये तो किस पार्ट के लिए आया, जो रैखिक गुणनखंड है। अगर जो गुणनखंड 2 घात का है उसके लिए 1 घात पार्ट आएगा, उसमें मैंने बताया था उसको कैसे लिखते हैं bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। कहने का मतलब इसकी घात 1 है तो ऊपर 0 घात का आएगा, तो वो क्या होती है संख्या। अगर ये 2 घात है तो इसके लिए 1 घात का आएगा, तो 1 घात का क्या होता है bx प्लस c। इस तरह लेते हैं। अगर इसके गुणनखंड हो जाते तो गुणनखंड करके तब आगे बढ़ते। अब इसके गुणनखंड नहीं हो सकते, ये 2 घात का है, इसलिए हमें bx प्लस c 1 घात का बहुपद लेना होता है। आगे अब हम a, b और c की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे यहां से। तो यहां से क्या मिलेगा, इधर इसका अंश 2 और इसका अंश क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 1 का प्लस bx प्लस c का मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस x। अब यहां मैं अगर 1 रखता हूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x बराबर 1 रखने पर पहला पार्ट ये तो 2 है, यहां 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये 0। तो यहां से a का मान कितना मिलेगा 1।
ये 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 मिल जाएगा। दूसरा पार्ट, जब bx आएगा तो b को 0 कब कर सकते हैं, जब x का मान 0 रखा जाए। तो यहां x बराबर 0 रखेंगे तो ये पार्ट तो हमारा p रहेगा, यहां x है ही नहीं। आगे इधर 0 रखेंगे तो ये a के साथ 1 आ जाएगा, इधर प्लस यहां 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां c बचेगा, और इधर 0 रखेंगे तो ये 1। अब a की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहां a का मान रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 = 1 + c, और c की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारी 1, तो ये c की वैल्यू। तीसरा पार्ट 0 रख लिया, 1 रख लिया, एक ऐसा पार्ट रखेंगे जिससे आसानी से हल हो जाए। तो x बराबर क्या रख लेते हैं, -1, तो -1 रखेंगे तो ये 2 रहेगा, यहां -1 रखेंगे तो ये a और ये 1 और ये 1 इस तरह से देगा, प्लस अगर -1 यहां रखा जाएगा तो ये -b + c हो जाएगा, और ये -1 रखा जाएगा, ये कितना दे देगा 2, ये कितना दे देगा 2, इस तरह से। अब आगे a और b c के मान पता है तो a और c के मान रख दो इसको, तो a और c के मान रखे जाएंगे तो 2 अपनी जगह, a का मान 1 रखा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2, और c का मान 1 रखा जाएगा तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये तो -2b, और यहां 1 आएगा तो कितना दे देगा 2, यहां c का मान कितना है 1, तो 2 का मल्टीप्लाई -b में -2b, और 1 में करेंगे तो 2, ठीक है। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, ये 2 और 2 4 इधर जाएंगे, -2 दे देगा और -2b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 1, ठीक है। तो b की वैल्यू आई, c की वैल्यू आ गई, और a की वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या क्या आई 1, तो यहां रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 - x प्लस x + 1/x² + 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखो इसको, ये लिखा जाएगा समाकलन 1/1 - x dx, इसको रखेंगे प्लस समाकलन x + 1/x² + 1, ठीक है। अब ऐसे दो पार्ट है, ये x पार्ट और सिंगल पार्ट, तो एक तो फॉर्मूला पार्ट बनेगा, दो पार्ट में तोड़ देंगे इसको, एक तो अवकलन पार्ट और तो आगे समझना ऐसे कि इसमें दो पार्ट बनाने हैं, तो एक तो अवकलन पार्ट और एक फॉर्मूला पार्ट। ठीक, तो कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे समाकलन 1/1 - x dx, इसका दो पार्ट बनाना है, समाकलन x/x² + 1 dx और प्लस 1/x² + 1 dx। तो ये तो अवकलन पार्ट है, कैसे कि इसका अवकलन 2x होता है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 डिवाइड, और ये फॉर्मूला। तो तीनों पार्ट ऐसे आ गए जिनका समाकलन हो सकता है, ये इस तरह का बना है, अवकलन ये है, फंक्शन ये है, इसका अवकलन 2x, f(x) ये है और f(x) ये है। अब इसको समाकलित करेंगे तो क्या हो जाएगा समाकलन, इसका समाकलन होगा log mod में 1 - x। अब मैंने तुम्हें बताया था अगर x का गुणांक 1 के अलावा और कुछ भी है तो अपॉन में लेते हैं उसको, तो -1 है इसका, तो -1 आ जाएगा। इसका समाकलन करेंगे 1/2 log mod में x² + 1, इसका करेंगे फॉर्मूला है 1/a, a क्या है इसमें 1, तो 1/a tan इनवर्स x/a + c। अब इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा -log mod 1 - x प्लस 1/2 log mod में x² + 1 प्लस tan इनवर्स x + c, ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14
इसमें कहा है कि इसका हमें समाकलन करना है 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी रैखिक गुणनखंड जिस घात तक है उस घात तक उसको ले जाते हैं आंशिक भिन्न में, तो इसकी आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे इसको? 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। जो जितनी घात होती है एक घात से लेके उस घात तक लिखते जाते हैं, ऊपर abc संख्या आती है। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके अंश को अंश से कंपेयर करने पर हमें मिलेगा 3x माइनस 1 इक्वल, इधर मल्टीप्लाई होगा a के साथ x प्लस 2 का, इधर प्लस b। आगे यहां से हमें a और b के मान निकालने हैं, तो ये आसान तरीका क्या होता है? गुणांक कंपेयर करना। तो पहला पार्ट x का गुणांक 3 है इधर, और इधर x का गुणांक a। तो आगे इधर x का गुणांक 3 और इधर x का गुणांक a, और दूसरा पार्ट संख्या पार्ट कंपेयर करेंगे। तो इधर संख्या पार्ट कितना है? -1। इधर संख्या पार्ट कैसे आएगा? a का गुणा तो 2 से होगा, 2a, और ये प्लस में b। अब मुझे a का मान पता है तो a का मान यहां रख दूंगा, तो ये सॉल्व करके हमें मिलेगा -1, 3 2 जा 6 प्लस b। तो यहां से b की वैल्यू मिल जाएगी हमें, इधर 6 आ जाएगा माइनस में, तो ये जाएगा -7। तो b की वैल्यू -7, a की वैल्यू 3। इसमें इधर रख देंगे, तो a की जगह हम क्या रखेंगे? 3, और b की जगह क्या रखेंगे? -7। तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। तो a की वैल्यू रखी हमने 3 और b की वैल्यू -7। आगे लिखेंगे इसको, तो संख्या आगे और समाकलन पार्ट बाद में। तो 3 आगे आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2 dx। आगे b की वैल्यू -7, समाकलन ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब इन दोनों का हमें समाकलन का फॉर्मूला पता है, तो क्या हो जाएगा? इसका समाकलन 3 अपनी जगह log mod x प्लस 2। इसका क्या करते हैं? इसका बता रखा है मैंने कि समाकलन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx क्या होता है? -1 अपॉन एक्स प्लस सी। अगर x जगह ax प्लस b है तो x का गुणांक नीचे आ जाएगा, ax अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है, तो आगे यूज करेंगे इसको। x प्लस 2 है तो कितना हो जाएगा? -7 अपनी जगह, ये संख्या अपनी जगह, इसका इसकी हेल्प से माइनस आएगा, -1 अपॉन एक्स आता है, x क्या? x प्लस 2, तो -1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी। इसको सोल्व कर लेंगे, 3 log mod में x प्लस 2 और प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 प्लस सी, इसका समाकलन।